हैप्पी योगास डे। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज योगा डे है और योग हमारे देश से ही उत्पत्ति हुआ है। इसकी शुरुआत हमारे ऋषि मुनियों ने की, जो आज सारी दुनिया में योग फैला हुआ है। योग के बहुत ही फायदे होते हैं। ये हमारे शरीर को निरोगी बनाता है और हर बीमारी का कोई ना कोई आसन हमारे योगियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बना के रखा हुआ। आपको कोई भी तकलीफ हो, किसी भी उसके कंसर्निंग आसन से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। प्राणायाम करिएगा तो एंजाइटी और भूलने की बीमारी, अल्जाइमर और ये सारी बीमारियां दूर होती हैं। प्राणायाम करने से हमें प्राणों में शक्ति आती है। प्राण हमारे उत्तेजित होते हैं और हमें जीवन की ताकत मिलती है, जीने की ताकत मिलती है और हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। मैं जिस दिन प्राणायाम या योगा ना करूं, मुझे लगता है मैं बीमार हो गई हूँ। इसलिए आप इसको ज़रूर कीजिए। और उसके अलावा अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी योगा मास्टर को रखना, तो आजकल हर पार्क में योगा की क्लासें होती हैं, वहाँ पर भी आप सीख सकते हैं योगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑनलाइन सीख सकते हैं आप। ऑनलाइन भी योगा के सिखाने के बहुत फ्री में होते हैं, जो आप सीख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम बता के। इसलिए आप ज़रूर कीजिए। और हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो योगा डे की, क्योंकि ये सारे वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान से बाहर गया है। हमारे हिंदुस्तानी कुछ करें या ना करें, लेकिन बाहर के लोगों ने योग को बहुत अपना लिया है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो हमें स्कूल में एक एक्सरसाइज सिखाई जाती थी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये कीजिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अपनी बैक को सीधा करने के लिए बैक का आसन कीजिए, 50 की गिनती कीजिए और टांगों को ऐसे ऐसे झटके मारिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और अपनी कमर को ऐसे ऐसे गोल घुमाइए और उससे आपकी कमर ठीक रहेगी। ऐसे 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 भी कर सकते हैं। ये कोई सिखाने की चीज़ नहीं है। ये ऊपर से लेके नीचे तक जाइए और फिर ऊपर आइए, फिर ऐसे करिए। सांस लेके ऊपर जाइए, फिर नीचे अपनी टांगों के बीच में अपने हाथ फैलाइए और फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे आइए। और उसके अलावा आप कई आसन ऐसे हैं जो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। उससे आपको टांगों में बहुत आराम मिलेगा। इतना भी कर लेंगे ना थोड़ा बहुत, तो उससे भी आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और फ्लेक्सिबिलिटी आने के साथ आपकी बॉडी चुस्त होएगी। चलते फिरते रहिए घर में। एक जगह बैठना अपनी बीमारी को भुलाना है। आधे घंटे से ज़्यादा कहीं मत बैठिए और चलते फिरते रहिए। अगर आपकी टांगों की पिंडलियों में दर्द है तो आप देखिए, ये कीजिए। ऐसे आराम से कुर्सी पे बैठे टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टांग को ऊपर करिए, पैर को अपनी तरफ खींचिए और फिर 15 गिनिए, छोड़ दीजिए। फिर दूसरी टांग को ऊपर कीजिए, पैर को अपनी तरफ खींचिए, फिर उसके बाद पैर को नीचे कीजिए। इसलिए हमारे पास बहुत तरीके हैं जो हम प्रॉपर योगा अगर नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिलता, ये चीज़ें हर वक्त कर सकते हैं। गर्दन को ऐसे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये भी हमें बहुत नेक में फायदा करता है। और आंखों की एक्सरसाइज, आंखों को ऐसे ये उंगली को देख के 10 बार कीजिए। फिर आंखों के जो बॉल्स हैं उसको राइट लेफ्ट देखिए, ऊपर नीचे देखिए। उसके बाद आप आंखों को बंद कीजिए, हाथ को कस के मसल के अपनी आंखों पे लगाइए। वो जो गर्मी है हमारे हाथों की, वो आंखों में लगेगी, उससे बहुत रोशनी में फ़र्क पड़ता है। मुंह में कुल्ला भर के, पानी भर के आंखों में वॉश बेसिन में ठंडे पानी से, नॉर्मल नलके के पानी से पानी के छींटे दीजिए। ये सारी नेचुरल रेमेडीज़ हैं। छोटी छोटी चीज़ें करने से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और आप भी कीजिए। अगर आप प्रॉपर योगा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें घर में करते रहिए और घर में चलते रहिए, काम करते रहिए, चलते रहिए। बॉडी एक्टिव रहेगी और आप यंग रहेंगे और उसके अलावा आप चुस्त रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल
and if you like it, please share it. Thank you.